हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए आज की अपनी क्लास को शुरू करते हैं। और आज बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। टाइम एंड वर्क में एक टाइप है ठेकेदारी पर आधारित क्वेश्चन। बहुत से बच्चों को इस क्वेश्चन में दिक्कत होती है, तो आज उन सारी दिक्कतों को मैं दूर कर दूंगा और टाइम एंड वर्क के इस टाइप को मैं आपके दिमाग में डाल दूंगा आज। तो आज की ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो जो भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है बना रहे और शुरू से लेकर के अंत तक ये वीडियो आपको देखनी है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए देखिए कि क्या अप्रोच है, क्या बेस्ट से बेस्ट अप्रोच क्या हो सकती है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने की, हम आप उस पर बात करेंगे। तो यहां पर कह रहा है कि एक ठेकेदार एक सड़क 40 दिन में बनाने का ठेका लेता है और 25 आदमी काम पर लगाता है। 24 दिनों के बाद पता चलता है कि सिर्फ एक तिहाई सड़क बनी है। तब ठेकेदार कितने और आदमी काम पर लगाए ताकि सड़क नियत अवधि से 4 दिन पहले बन जाए। तो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर आधारित ये क्वेश्चन है कि एक कॉन्ट्रैक्टर है, एक ठेकेदार है, उसने क्या किया है, उसने सड़क बनाने का ठेका लिया है। तो सबसे पहले आइए हम आप सड़क बना लेते हैं। तो सड़क बनाने का ठेका लिया है। मान लीजिए इस सड़क को बनाना है, ये सड़क की लंबाई हो गई, लेंथ हो गई। सड़क को बनाने का उसने ठेका लिया है कि एक ठेकेदार एक सड़क 40 दिन में बनाने का ठेका लेता है। कितना टाइम लिया हुआ है इसने? तो 40 दिन का सड़क बनाने का ठेका लेता है। जितनी भी बातें हैं इस तरह से लाइन बना करके आप सारी बातों को इसी ग्राफ पर लिख लेंगे। तो 40 दिन में बनाने का ठेका लेता है और 25 आदमी काम पर भेज देता है। यहां पर उसने 25 आदमियों को काम पर भेजा, काम शुरू हो गया, 25 आदमी उसने काम पर लगा दिया। 24 दिनों के बाद पता चला, यानी कि काम चलता रहा। कितने दिनों तक काम चलता रहा? 24 दिनों तक काम चलता रहा। 24 दिन बीत गए तो पता चला कि अभी काम कितना हुआ है, एक तिहाई सड़क बन पाई है, 1/3 सड़क बन पाई है। अब ठेकेदार ने देखा कि भाई 25 आदमी 1/3 सड़क बना पाए हैं। कितने दिन में? 24 आदमी 24 दिन में। अगर यही 25 आदमी रहेंगे तो एक और 24 दिन लगेगा इनको, और एक और 1/3 सड़क बनेगी। तो 1/3 मतलब 2/3 सड़क। तो 2/3 सड़क का 2/3 हिस्सा बन पाएगा 24 दूना 48 दिनों में। ठेका इसने लिया है 40 दिनों का। अगर ठेका 40 दिनों का लिया है इसने, तो 48 दिन में भी ये सड़क पूरी नहीं हो पा रही है। तो अब इसको लगा कि मुझे आदमी या मजदूरों की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। तो तब ठेकेदार कितने आदमी काम पर लगाएगा? कितने और आदमी काम पर लगाएगा? कितने और आदमी काम पर लगाएगा? तो हम मान लेते हैं कि भैया इसने एक्स आदमी और काम पर लगाए। 25 पहले से ही थे। एक्स और आदमी इसने काम पर लगाए ताकि सड़क नियत अवधि से 4 दिन पहले समाप्त हो जाए। तो अभी तो ये काम 16 दिन में होना था, लेकिन इसने इतने आदमी भेजे हैं कि वो आदमी 4 दिन पहले काम को करने में सक्षम है। यानी कि अब काम होगा 12 दिन में। यहां से यहां का जो काम होगा वो कितने दिन में हो जाएगा? 12 दिन में। तो अब इस लाइन को आप ऐसे जोड़ सकते हैं कि 25 प्लस एक्स आदमी शेष काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। 25 प्लस एक्स आदमी शेष काम को कितने दिनों में करेंगे? तो 25 प्लस एक्स आदमी शेष काम को करेंगे 12 दिन में। और 25 आदमी ने 24 दिन में काम का कितना भाग किया है? तो 1/3 भाग किया है। जहां आपको पता है कि 25 आदमी 24 दिन में कितना काम कर रहे हैं? 1/3 काम कर रहे हैं। और 25 प्लस एक्स आदमी शेष काम को, शेष का मतलब 2/3 हिस्से को कितने दिन में कर देंगे? तो काम समाप्त करना है 12 दिन में। तो कितने मजदूर उसने और भेजे होंगे? तो मैंने यहां पर x माना है, तो x का मान निकालना है। यहां भी नीचे 3, यहां भी नीचे 3, तो 3 से 3 कैंसिल हुआ। और यहां पर देखिएगा कि 12 से ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा। 12 दूना 24। 25 और 2 का गुणा करेंगे तो 25 दूना 50 होगा। और ये 25 प्लस एक्स अपॉन में कितना आ गया? 2। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 25 दूना 100 आएगा। 25 प्लस कितना आ गया भाई? एक्स। 25 आप इधर लेके आएंगे, 100 से 25 माइनस करेंगे, 75 75, यानी कि वो 75 मजदूर और काम पर लगा दे तो काम नियत अवधि से 4 दिन पहले ही समाप्त हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। तो जब भी ठेकेदारी वाला क्वेश्चन आया करे तो ठेकेदारी वाली क्वेश्चन में आप इस तरह से ग्राफ बन करके सारी बातें लिख लिया करें, और इस पर इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करें कि आपको ये ग्राफ बनाने की जरूरत ही ना पड़े।
तो ये बात आएगी धीरे धीरे से प्रैक्टिस करने के बाद कि आपको ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन आप जब आप स्टार्ट कर रहे हैं इस क्वेश्चन को या इस तरह के टाइप को करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप सारी बातों को इस तरह से ग्राफ बना करके लिखें और धीरे धीरे अपनी आदत डालें कि आपको ग्राफ ना बनाना पड़े। तो आइए आगे चलते हैं। अगले देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है? क्वेश्चन में कह रहा है किसी काम को 80 दिनों में समाप्त करने के लिए 140 आदमियों को काम पर लगाया जाता है। 50 दिन बाद 10 और आदमियों को काम पर लगाया गया है। तो काम अब कितने दिन पहले समाप्त हो जाएगा? ये आपके सामने क्वेश्चन है। ये भी एक शानदार क्वेश्चन है। आइए इस शानदार क्वेश्चन को शानदार तरीके से सॉल्व करेंगे। किसी काम को 80 दिन में समाप्त करने का ठेका लिया गया। इसी काम को, तो काम यही है, सड़क बनाने का ही काम है। इस काम को कितने दिन में बनाने के लिए? तो 80 दिन में ठेका ले लिया गया है कि इस काम को 80 दिन में कंप्लीट कर दिया जाएगा। ठेकेदार ने 140 आदमियों को काम पर भेज दिया। 140 आदमी काम पर गए, काम को इन्होंने स्टार्ट कर दिया। कितने दिन तक किया? 50 दिन तक किया। तो 50 दिन तक काम इन्होंने कुछ काम किया होगा। 50 दिन में कितना हिस्सा किया आपकी बार ये नहीं दिया हुआ है। 50 दिन बाद 10 और आदमियों को काम पर लगा दिया इसने। तो 140 आदमी थे, अगर 10 आदमी और बढ़ा देंगे, 10 और आदमी को लगा देंगे तो क्या अब आदमियों की संख्या यहाँ पर 150 हो जाएगी? तो आप कहेंगे हाँ सर 150 आदमी की संख्या हो जाएगी यहाँ पर। तो काम अब कितने दिन पहले समाप्त हो जाएगा? मतलब 50 दिन काम हो चुका है, काम बचा कितने दिन का है? तो काम बचा हुआ है यहाँ पर 30 दिन का। काम बचा कितना दिन है? 30 दिन का। अगर 140 आदमी होते तो काम कितने दिन में पूरा करते? 30 दिन में पूरा करते। लेकिन काम पहले ही समाप्त हो गया है, x दिन पहले, मतलब काम यहाँ पर समाप्त हो गया। तो ये काम कितने दिन में समाप्त हो गया, यही हमें और आपको बताना है, ज्ञात करना है। तो 140 आदमी काम को करते हैं। देखिएगा यहाँ पर 140 आदमी जिस काम को समाप्त कर सकते थे 30 दिन में, उसी काम को 150 आदमी समाप्त करेंगे कितने दिन में? तो मान लिया मैंने D2 दिनों में समाप्त करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आदमियों की संख्या 150 हो चुकी है। अगर 140 होते तो काम 30 दिन में समाप्त होता, लेकिन अगर आदमी की संख्या बढ़ेगी तो दिन वाली संख्या घटेगी, और दिन वाली संख्या घटेगी तो कितनी आएगी वो देख लेते हैं। तो 3 से 5 बार, और 5 से काटेंगे 5 दूना 5 8 40। तो अब भाई ये काम 28 दिन में ही समाप्त हो गया। कितने दिन में? 28 दिन में ये काम समाप्त हो गया। तो यहां से यहां तक जो काम 30 दिन में होने वाला था वो काम 28 दिन में हुआ। तो पूछ रहा है कितने दिन पहले, कितने दिन में समाप्त हुआ ये नहीं बताना है, कितने दिन पहले समाप्त हुआ। तो यहां पर आप देखिए कि 30 दिन में समाप्त होने वाला काम 28 दिन में समाप्त हो गया। तो काम कितने दिन पहले समाप्त हुआ है? तो 30 माइनस 28 करेंगे 2, काम 2 दिन में ही समाप्त हो गया। उम्मीद कर रहा हूँ प्यारे बच्चों कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी, ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, इसका सोल्यूशन समझ में आया होगा। चलें हम आप आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये अगला क्वेश्चन आपके सामने है। आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, सबसे पहले वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन पढ़िए, सॉल्व करिए, इसके बाद आगे बढ़िएगा, इसके बाद सोल्यूशन देखिएगा। पढ़ने का बेटा यही तरीका होता है कि पहले आप क्वेश्चन को मुझसे पहले सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आप पहले इस वीडियो को पॉज करिएगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। अगर आपने सॉल्व कर लिया बहुत अच्छी बात है, नहीं सॉल्व कर पाते हैं तो आपको प्ले करना है, देखना है कि कहाँ आपसे गलती हो। आइए, जैसा कि मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि ठेकेदारी वाले क्वेश्चन में एक ग्राफ बनाना है आपको, और उस ग्राफ बना करके पूरी बातें आपको यहां पर लिख लेनी है। तो ये मैंने एक ग्राफ बना लिया है। क्वेश्चन आइए पढ़ते हैं कि क्वेश्चन में करना क्या है। क्वेश्चन में कह रहा है एक ठेकेदार 120 दिन में एक सड़क बनाने का दायित्व लेता है। ये एक सड़क है, इसको इसने 120 दिन में बनाने का दायित्व ले लिया है। 120 दिन में सड़क बना देंगे। उसने 100 व्यक्तियों को काम पर लगाया। तो यहां पर उसने कितने आदमी को काम पर भेज दिया? 100 आदमी को भेज दिया कि जाओ काम करो। 45 दिनों के बाद उसने देखा कि 1/4 भाग ही बन पाया है। तो भाई काम हुआ है 45 दिन। काम कितने दिन हुआ? 45 दिन। और हुआ कितना है? तो 1/4 काम हो पाया है 45 दिन में। 1/4 भाग ही बन पाया है। काम को समय पर समाप्त करने के लिए कितने और व्यक्तियों को काम पर लगाया जाना चाहिए? 120 दिन में काम कराना है, 45 दिन में 1/4 काम हुआ है, मतलब 45 दूना 90,
एक और 45 दिन बीत जाएगा तो एक और 1/4 काम हो जाएगा। 1/4 मतलब आधा काम होगा 90 दिन में, और अगर आधा काम 90 दिन में हुआ तो पूरा काम कितने दिन में होगा? 90 दूना 180, पूरा काम 180 दिन में होगा। लेकिन दायित्व जो लिया गया है वो 120 दिन का है, मतलब 60 दिन प्लस में जा रहा है। तो ठेकेदार ने कैलकुलेशन किया और कैलकुलेशन करके उसको लग गया कि अब जो शेष काम है वो 120 दिन में पूरा नहीं हो पाएगा। उसने क्या किया? काम को समय पर समाप्त करने के लिए और कितने व्यक्तियों को काम पर लगाएगा? उसने कुछ और मजदूर भेज दिए ताकि काम समय पर समाप्त हो जाए। तो भाई 100 आदमी काम पर थे पहले से ही, अब इसने X आदमी काम पर और भेज दिया और ये काम समय पर समाप्त हो गया। तो समय पर समाप्त होने का मतलब है कि 120 दिन काम होना था, 45 दिन तक हो चुका है। बचा हुआ काम कितने दिन में होगा? तो 120 से 45 आप माइनस कर दीजिए, 10 से 5 माइनस करोगे 5, और 11 से 4 माइनस करोगे तो 7, 7 4 11, है ना? 75 दिन में काम हो जाना चाहिए। कितना काम हो जाना चाहिए? तो बचा हुआ जो रिमेनिंग वर्क है वो 3/4 काम बचा हुआ है, इतना काम होना चाहिए। तो अब आप देखिएगा कि 100 आदमी हैं, इसी काम को ये करते हैं 45 दिन में। कितना काम करते हैं? तो 1/4। इसके बाद आप देखिए कि 100 प्लस x आदमी, आदमियों की संख्या 100 से ज्यादा हो जाएगी। काम कितने दिन होगा? 75, और कितना होगा? तो 3/4। इधर 4 से 4 आप काट सकते हैं, 3 से इसको काट सकते हैं 25 बार, 25 से ये काट सकते हैं 4 बार। 45 दूना 90 दूना 180, और बराबर यहाँ पर आएगा 100 प्लस x। तो 100 आप इधर लाएंगे, माइनस करेंगे तो 180 में से 100 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 80। इसका मतलब है कि कितने और मजदूर काम पर लगाए जाने चाहिए? तो 80 मजदूरों को काम पर लगाया जाना चाहिए था। उसने कितने मजदूर और काम पर भेज दिए? कितने व्यक्तियों को काम पर लगा दिया? तो 80 मजदूरों को उसने काम पर लगा दिया। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी पूरी बात समझ में आ गई होगी। नहीं आई होगी तो कमेंट जरूर करिएगा। आइए आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 4, तो एक बार क्वेश्चन को पढ़िएगा, तुरंत वीडियो को क्या करेंगे? वीडियो को पहले पॉज करेंगे, पढ़ेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि एक ठेकेदार 36 आदमियों को एक काम पर नियुक्त करता है। वो काम को 16 दिनों में, वो काम को नहीं, वो काम का 16 दिनों में 2/3 हिस्सा करते हैं। काम का 16 दिनों में 2/3 हिस्सा करते हैं। काम के बचे हिस्से को समाप्त करने के लिए 12 अतिरिक्त आदमियों को काम पर लगाया जाता है। शेष काम अब कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? तो जैसा मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि आपको इस तरह से एक ग्राफ बना लेना चाहिए, और इतनी प्रैक्टिस करिए कि आपको ग्राफ आगे ना बनाना पड़े। लेकिन जब तक आप इसमें प्रैक्टिस पीरियड में हैं तब तक आप इस काम को ग्राफ बना करके करिए। तो एक ठेकेदार 36 आदमियों को एक काम पर नियुक्त करता है। तो भाई 36 आदमी इसने काम पर भेज दिए। वो काम को 16 दिनों में, काम का 16 दिनों में 2/3 हिस्सा करते हैं। 16 दिन इन्होंने काम किया है और काम का 2/3 हिस्सा कंप्लीट हो चुका। बचे हिस्से को समाप्त करने के लिए अगर 3 में से 2 काम हो चुका है तो 3 में से कितना काम बचा हुआ है? 1। तो 1/3 बचा हुआ हिस्सा है। बचे हुए हिस्से को समाप्त करने के लिए 12 अतिरिक्त आदमियों को काम पर लगाता है। 36 पहले से ही थे, 12 तो यही 36, एक और 12 आ जाएगा तो 12 चौक 48। अब 48 आदमी काम पर लगे हुए हैं, 12 अतिरिक्त आदमियों को काम पर लगाता है। शेष काम अब कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? तो शेष काम अब कितने दिनों में समाप्त होगा? ये मान लिया मैंने D2 दिनों में समाप्त होगा। तो जब आप यहां पर फॉर्मूला डिराइव कर रहे होंगे तो 36 आदमी 16 दिन 2/3 काम, 36 आदमी 16 दिन 2/3 काम। यहां देखिएगा 48 आदमी D2 दिन, तो 48 आदमी D2 दिन में 1/3 काम करेंगे। तो सबसे पहले 3 से 3 को काटेंगे, और यहाँ 16 से काटेंगे 3 बार, 16 3 48, 3 से काटेंगे इसको 12 3 36, 2 से काटेंगे इसको 6 बार। तो D2 बराबर कितना आएगा? D2 बराबर 6। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये वाली बात भी समझ में आई, ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। आइए आगे चलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, सब्सक्राइब जरूर करेंगे, शेयर जरूर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए, सॉल्व करने की कोशिश करिएगा।
क्वेश्चन में कह रहा है कि 64 व्यक्ति 3 किलोमीटर लंबी नहर को 81 दिन में बना सकते हैं। काम शुरू होने के 27 दिन बाद कितने आदमी और लगाए जाएं कि शेष काम 36 दिन में ही समाप्त हो जाए। चलिए देखिए भाई, 64 व्यक्ति, ये तो ठेकेदारी का क्वेश्चन नहीं है, तो आइए कोई बात नहीं, ठेकेदारी का क्वेश्चन नहीं है तो दूसरा पैटर्न मैंने जानबूझ करके डाल दिया है कि आपको तरह तरह के वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मिलते रहे। 64 व्यक्ति 3 किलोमीटर लंबी नहर, तो 3 किलोमीटर लंबी नहर बनाना एक काम है और उसकी जो लंबाई होगी वो काम हो जाएगा। तो 3 किलोमीटर लंबी नहर को बनाते हैं कितने दिन में? 81 दिन में बनाते हैं। काम शुरू होने के 27 दिन बाद कितने आदमी और लगा दिए जाएं कि शेष काम 36 दिन में ही हो पाए। तो काम शुरू होने के कितने दिन बाद देखिए यहां पर, तो 64 आदमी 3 किलोमीटर लंबी नहर, देखिएगा ये इस नहर की लंबाई कितनी है? इस नहर की लंबाई 3 किलोमीटर है। 64 व्यक्ति काम पर लगा दिए गए, भेज दिए गए भाई, 64 आदमी जाइए काम करिए, और 81 दिन में बना सकते थे। तो 3 किलोमीटर और दूसरा यहाँ पर दिन की संख्या निर्धारित है, 81 दिन में ये काम कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर क्वेश्चन में कह रहा है तो ये काम कर सकते हैं, 81 दिन में 3 किलोमीटर लंबी नहर बना सकते हैं। कितने लोग? 64 लोग। काम शुरू हुआ, 27 दिन बाद कितने आदमी और काम पर लगाए जाएं कि शेष काम अब 36 दिन में ही समाप्त हो जाए। तो काम शुरू हुआ और काम कितने दिन तक चला है? 27 दिन तक चला है। कितने दिन तक चला भाई? 27 दिन तक काम चला। 64 आदमियों ने 27 दिन तक काम किया है। अब अगर 27 दिन तक काम किया है और यही 64 आदमी होते तो काम कितने दिन और चलता? तो 27 54 दिन तक काम और चलता, लेकिन काम को हमें 36 दिन में ही समाप्त कराना है। जो काम 54 दिन में समाप्त होने वाला था उस काम को कितने दिन में समाप्त करना है? 36 दिन में समाप्त करना है। तो कितने आदमी और लगाए जाएं? मतलब आदमियों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। अभी तक यहाँ पर 64 आदमी काम कर रहे थे, अब हम यहाँ पर x आदमी और भेज देंगे तो 64 प्लस x हो जाएगा। 64 प्लस x हो गया। अब ये काम कितने दिन में समाप्त हो रहा है? 36 दिन में समाप्त हो रहा है। तो 64 व्यक्ति 3 किलोमीटर लंबी नहर को 81 दिन में बना सकते हैं। तो काम शुरू होने के 27 दिन बाद कितने आदमी और लगाए जाएं कि शेष काम कितने दिन में समाप्त हो जाए? तो शेष काम 36 दिन में समाप्त हो जाए। तो 64 आदमी, अब 36 दिन में काम समाप्त होना है। आप सोचिए कि यहां पर अगर 64 आदमी होते तो ये जो काम है बचा हुआ, ये 54 दिन में होता। कितने दिन में होता? 54 दिन में होता। तो 64 आदमी कितने दिन में काम करते? 54 दिन में। लेकिन 64 प्लस x आदमी आ चुके हैं, तो 64 प्लस x आदमी उसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 36 दिन में कर रहे हैं। तो आइए काटते हैं इसको, 9 छंग 54, 9 चौक 36, 16 चौके 64, 16 छक्के 96। तो ये 96 आ गया, बराबर यहाँ पे कितना है? 64 और प्लस x। x बराबर कितना होगा? तो 96 से 64 माइनस कर लेंगे तो x बराबर 6, 4 से माइनस करेंगे 2, 9, 6 से माइनस करेंगे 3, तो x बराबर 32, यानी कि 32 आदमी और काम पर भेज दिए। ये इस क्वेश्चन का आंसर था। तो जब आप बात को ग्राफ पे लिखेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी कि ये 27 दिन तक तो इन्होंने काम किया है। यहाँ पर हम 27 इसलिए नहीं ले सकते हैं कि 64 आदमी का 27 दिन का काम, क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि 64 आदमी ने 27 दिन में काम किया कितना है। तो इस वजह से हम यहाँ पर 64 गुणे 27 नहीं लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ से हमें ये पता चला कि अगर ये 64 आदमी होते तो बचे हुए काम को ये 54 दिन में कर लेते। क्योंकि ये काम 36 दिन में ही समाप्त हो गया तो 64 से ज्यादा आदमी आने चाहिए थे, तो x आदमी यहाँ पर ज्यादा आ गए। तो 64 प्लस x आदमी, आदमियों की संख्या बढ़ गई, इसलिए दिनों की संख्या 54 से घट के कितनी हो गई? 36। और अब हम कह सकते हैं कि 64 आदमी जिस काम को 54 दिन में करेंगे, 64 प्लस x आदमी उस काम को 36 दिन में कर सकते हैं। तो यही यहाँ पर एक क्वेश्चन बनाया गया कि 64 आदमियों का 54 दिन का काम 64 प्लस x आदमियों के 36 दिन में किए गए काम के बराबर है। और फिर इक्वेशन बना करके सॉल्व करके x का मान निकाल लिया गया है 32। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात अब समझ में आ गई होगी, और अगर आपको ये बात समझ में आई तो इस क्वेश्चन को आप कमेंट में आंसर करेंगे। मैं भी ये देखना चाहता हूं कि कितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं और कुछ सीख रहे हैं।
अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं और आप मुझसे कुछ सीख रहे हैं, तो जो भी बच्चा इस वीडियो को देखेगा, आज कल परसों चाहे जब भी देखेगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका आंसर वो कमेंट में लिखेगा। मैं आपको जवाब इसका कमेंट में ही दूंगा। अगर आपका आंसर सही होगा तो मैं आपको कमेंट करके बता दूंगा, लिख दूंगा हाँ कि आपका आंसर सही है, मैं ओके लिख दूंगा। तो आइए इसी के साथ आज की अपनी ये क्लास को समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो इस तरह के वीडियोस लगातार पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया।